आप में से कितने लोगों के सिर पे कर्जा है? हाथ उठा लो। कर्जा है? तो अब धीरे धीरे अपनी इनकम ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ और जल्दी से उस कर्जे को चुकाओ। और अच्छा बताओ, सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज बढ़ने वाला कौन है? कर्जा ही है, ब्याज ही है। सबसे तेज चलता है ब्याज। पहले तो चक्रवर्ती ब्याज इत्यादि ब्याज जोड़े जाते थे। तो ब्याज कर्जा बहुत, जिसके सिर पे कर्जा है वो व्यक्ति कितना भी धनवान हो बड़ा दुखी होता है। वही व्यक्ति सुखी है। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। ना जी, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला है उनके पास कर्जे बहुत सारे हैं। उनकी जिंदगी आपसे ज्यादा टेंशन वाली है, आपसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं। इसलिए आप और हम सामान्य लोग बड़े सुखी हैं। आज उसी को सुखी मानना चाहिए जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो। वो सबसे सुखी है। जिसके सिर पर कर्जा है आप उसे सुखी मत समझिएगा। ठीक है मेरी माँ, उसे सुखी ना समझिएगा। वो सोते जागते एक बार जरूर याद करता होगा कि हमें चुकाना है। अब बेईमान हो जाए ना चुकाने की भावना, वो अलग सब्जेक्ट हो गया कि कोई बेईमान हो जाए, नहीं चुकाना क्या कर लोगे। पर करना नहीं चाहिए ऐसा। जीवन है, सादगी से जियो। आज मुझे लगता है सबसे सफल व्यक्ति कौन है? आप कामयाब व्यक्ति किसे मानते हैं? आपकी भाषा में बताइए, कामयाब कौन है? सफल कौन है आज के युग में? ध्यान से सुनिए, सफल व्यक्ति की परिभाषा बोलूंगा एक ही लाइन में, समझ जाइएगा। समझदार को इशारा काफी है। जो बेटा, सिंपल भाषा है हमारी, समझने की कोशिश कीजिएगा। कामयाब व्यक्ति के लक्षण बोल रहा हूं और मेरी इस बात को आप बहुत याद रखिएगा, जिंदगी भर बच्चों को सिखाइएगा। जो बेटा, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां अपनी मेहनत से उठाता हो, जो पिता से भी 1 रुपए की उम्मीद ना करता हो, अपेक्षा ना रखता हो, चाह ना रखता हो, और जो अपने बलबूते, अपने बल से अपने लिए घर बना ले, जो अपने बल से अपने लिए गाड़ी खरीद ले, जो अपने बल से अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा ले, जो अपनी मेहनत अपने बल के बलबूते 2 पैसे दान पुण्य भी कर ले, गरीबों को भोजन पानी भी करा दे, वह व्यक्ति जिसके सिर पर ना बाप का कर्जा है, ना बाप से वो 1 रुपए चाहता है, ना वो कर्जा लेता है, और फिर भी अपनी गाड़ी, अपने अच्छे गृहस्थी की गाड़ी अपने मेहनत से चलाता है, बस वह व्यक्ति आज के युग में बहुत कामयाब है, सफल है। जो बाप से भी 1 रुपए की उम्मीद, मैं मानता हूं इस बात को, जो बेटा अपने बाप से उम्मीद करता है 1 रुपए की, वह बेटा कामयाब बेटा नहीं है, वह सफल बेटा नहीं है। सफल लोगों में उसकी गिनती नहीं होगी जो अपने बाप से कुछ चाहता हो। बाप से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। माँ से एक ही चीज लिया करो, केवल आशीर्वाद। पिता का धन है तो वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है। बाप के मरने के बाद तो सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन जीते जी बाप को इतनी तसल्ली तो दिला दो कि पिताजी, मैं जब जीते जी आपके धन की तरफ ना देखा तो मरने के बाद भी मुझे आपके धन की कोई चाहत नहीं है। तब वो बाप निश्चिंत होके मरता है। और जो बेटे बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, वो बाप बड़ा टेंशन में रहता है कि ये मेरे जीते जी मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा इनका। तो ऐसा बाप फिर दुखी हो जाता है अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर। तो सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है, बोल दो एक बार। जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, बाप से भी अपने पिता से भी 1 रुपए की वो उम्मीद नहीं करता और अपनी गृहस्थी बढ़िया अपने बल से चलाता है, उसे आप क्या समझिएगा? कामयाब समझिए। वो कामयाब है। चाहे ये लड़का गांव का हो,
चाहे ये लड़का शहर का हो, आपकी गली का हो, आपके मोहल्ले का, उसे समझदार समझिएगा। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में सबसे ज़्यादा समझदार वही है जो अपने बलबूते पे अपनी गृहस्थी चलाता हो। वो सबसे समझदार, कामयाब है वो। और जो बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, भले करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर बाप के आश्रित है, उसे कामयाब ना समझिएगा। ये जंगल का, ये सर्कस का शेर है जो मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक जंगल का और एक सर्कस का। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में कौन सा शेर बेहतर है बताइए? सर्कस का शेर कुत्तों की जिंदगी जीता है। भले शेर है पर वो पिंजरे में है, मालिक के टुकड़ों पर पलता है, तो उसकी जिंदगी, नाम तो शेर है पर है कुत्तों की तरह, हाँ या ना? तो सर्कस का शेर कुत्तों की तरह होता है, शेर तो जंगल का ही होता है। जब भूख लगी तो अपना शिकार खुद करने निकलता है। जो अपने बल से अपनी दो रोटी कमाता है, उसे आप जंगल का शेर समझिएगा, और जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है, उसे सर्कस का शेर समझिएगा। अब आपको निर्णय लेना है अपनी लाइफ में कि आपको सर्कस का शेर बनना है या जंगल का। कामयाब किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा आपको दे दी। तो बात चल रही थी कि हरिश्चंद्र के ऊपर कितने रुपए का कर्जा है? मात्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन वो कर्जा है तो हरिश्चंद्र को नींद नहीं आ रही। आजकल आदमी लाखों खा के डकार नहीं लेता। आज के आदमी को लाखों लेने के बाद उसको डकार भी नहीं आती कि रात को नींद खुल जाए उसकी, ऐसा भी नहीं होता, मस्त सोता है, क्योंकि वो पता है उसे चुकानी नहीं है उसको। और यहां 1100 में भी उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ईमानदार ये है, जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो अपने सिर पे किसी का कर्जा नहीं रखेगा। बेईमान है तो खा के मर जाएगा, फिर वो अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाता रहेगा। ये जो कुत्ते तुम्हारी चौकीदारी कर रहे हैं, ये कौन है? सब तुम्हारा कर्जा खाए थे, सो कुत्ता बन के चुका रहे हैं। आप कहते हो मेरा कुत्ता बड़ा वफादार है, मेरा टॉमी बड़ा ईमानदार है, ये तुम्हारा खाया होगा, सो आज ईमानदारी से अब तो चुकाना ही पड़ेगा, इसलिए ईमानदारी से चुका रहा तुम्हारा टॉमी। तुम्हारा शेरू खाया था और आज तुम खाए हो, तो उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा ईमानदारी से। अभी बेईमानी कर सकते हो, फिर जब कुत्ता बन के आओगे तो बेईमानी नहीं करोगे। इंसान बेईमानी कर सकता, कुत्ता क्या बेईमानी करेगा? क्यों? सही है। इसलिए भगवान ने ये योनियां बनाई हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, चमगादड़ है, हाथी है, सुअर है, ये सारी ये किस लिए बनाए हैं? भगवान का कोई पर्सनल जेल तो है नहीं कि जेल में डाल के आपको आपके दंड का, आपके किए का दंड दें। इसलिए भगवान ने योनियां बना दी कि इस योनि में जाके अपना दंड भोगते रहो। ये जेल है एक प्रकार का। इसलिए हमें गलत काम करने से बचना चाहिए। हमें कोई देखे ना देखे, पर हमें भगवान सदा देखते हैं। हम आपसे गलती, हम आपसे झूठ बोल सकते हैं, हम आपसे कुछ छिपा सकते हैं, क्या हम भगवान से छिपा सकते हैं? क्या हम उसकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं? ना मेरी माँ। इसलिए इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। यदि डरना ही है तो अपने बुरे कर्म से डरो, और ये याद रखो कि भगवान की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। राजा हरिश्चंद्र बाजार में गए, काम मांगा, काम मिला नहीं। पत्नी तारा बोली, स्वामी जी आप मुझे बेच क्यों नहीं देते बाजार में? हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम क्या है? जोर से, क्या नाम है मेरी माँ? तारा। तारामती कह रही हैं कि हमें आप बाजार में बेच दीजिए।
क्यों बेच दीजिए? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे आपका ऋण उतर जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप हमारी अर्धांगिनी हो, आप पतिव्रता नारी हो, क्या हम अपनी पत्नी को बेच के अपना ऋण चुकाएंगे? तब पत्नी ने एक बात कही, वो आपको याद करनी चाहिए। यहाँ तारा ने एक बात कही अपने पति से कि स्वामी जी, पत्नी चली जाए, पत्नी चली गई तो दूसरी आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो फिर दोबारा, पत्नी गई तो दोबारा आ सकती है, पर धर्म गया तो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए पत्नी को मत बचाओ, अभी धर्म को बचाइए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को बचाता है, धर्म उसको बचाता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।